बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये 1.5 एकड़ है, नयाब मेलीनियम काश्त की है। ये 6 तारीख को खुश्क ज़मीन तैयार करके सबसे पहले ये जो गंदम का नाड़ था और गंदम की कटाई के बाद 2 दफ़ा डिस्क प्लो लगाया, डिस्क वाला हल लगाया। उसके बाद ज़मीन को लेज़र लैंड लेवलर से लेवलिंग कराया। फिर उसके बाद डबल हल लगवाया। डबल हल लगवाने के बाद यही मकई वाला जो बेड मेकर होता है उससे ही जो है वो ये नालियाँ बनवाई हैं, खेलियाँ बनवाई हैं। और फिर इसके ऊपर बग़ैर कुछ मिलाए खालिस बीज ही, जो लेबर थी उन्होंने कहा जी हमने ऐसे ही लगाना है। बहरहाल आपका 2 किलो से ज़्यादा बीज हम नहीं लगाती, तो खैर वैसे ही चौपा लगवाया। कहीं पर फासला कम है, कहीं पर ज़्यादा, मगर अमूमन जो है वो मैंने जो उन्हें कहा था वो आप देख सकते हैं। ये 9 इंच और 3 तकरीबन 12 इंच, कहीं पर जो है वो 10 इंच है, कहीं पर 12 इंच। मैंने कहा था कि आपने 10 से लेकर 12 इंच का फासला रखना है। तो ये तकरीबन 1.25 किलो बीज से ये 3 बीघे 1.5 एकड़ जो है वो लग गया था। ये है नयाब मेलीनियम। बहरहाल इसमें यह है कि इसका जो नहरी पानी था उससे तो 1 एकड़ बामुश्किल हुआ। तो बुआई वाले दिन भी ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ा 2 घंटे। और आज आप देख लें कि 6 के बाद आज 10 तारीख है, आज फिर ट्यूबवेल चलाई है और फिर इसे पानी लगा रहे हैं। क्योंकि शुरू शुरू में अगर उगाव मुतासर हो जाए तो फिर बाद में ये काबू नहीं आते। हाँ, जब ये उग आएंगे तो फिर पानी का वक्फा बढ़ाया जा सकता है, फिर बर्दाश्त कर जाते हैं। जहाँ तक रही बात स्प्रे की, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह उगाव बेहतर है। ज़मीन भी कोई पक्के वाट की नहीं है, मेरा ज़मीन है, हैवी लोम नहीं है, बल्कि यूँ कह लें कि जस्ट लोमी सॉइल है। तो मैंने इसके ऊपर जेनेरिक कंपनी की एग्री फ्रेंड सस्ती मिल गई। मेरा दोस्त है, उसकी अपनी दुकान है, तो वहाँ से जो है वो मुझे सस्ती मिल गई, तो मैंने वही इस्तेमाल कर ली है। ये ना 500 ml की है, यानी कि 1 लीटर 2 एकड़ों पर की है। और 5 टैंकियाँ लगाई हैं 25 लीटर वाली, यानी पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है। तो जब चौपा लगवाया था, चौपा लगा सुबह 10 बजे 11 बजे तक लग गया, और शाम को असर के बाद जो है वो इसके ऊपर स्प्रे करवा दी। अभी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारा उगाव हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। इसमें शाज़ो नाज़र कुछ चौपे हैं जो कि नहीं उगे। कोई 1.5 किलो बचा था, कुछ उसमें TS5 था, कुछ नयाब 16 था, और कुछ जो है वो नयाब मिलेनियम था। क्योंकि 3 एकड़ मज़ीद मैंने तेल लगाने थे, जो कि मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। वो अभी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। उसमें इरादा है कि या तो गोबर वगैरह डाल के ज़मीन को जस तैयार करके छोड़ेंगे और उसके बाद मकई लगाएंगे मौसमी। और अगर लगाने का कोई इरादा बना है सही तो फिर जंतर काश्त करने का इरादा है। तो वैसे तो प्लानिंग थी कि 6 एकड़ तेल लगाने हैं, लेकिन ये 3 बीघे यानी 1.5 एकड़ ये, और 2 एकड़ और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल फिर 3.5 एकड़ तेल लगाए हैं। 6.5 कनाल रकबा और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर मैंने गवार की नई वैरायटी लगाई है। नई वैरायटी क्या, यानी कि 2021 की वैरायटी है BR21। तो उस पर जो है ना वो कांड नहीं होती। तो फ़िलहाल उसका मकसद तो बीज के तौर पर है कि उसे पकाना है। अगर किसी काश्तकार को बीज चाहिए होगा तो वो भी सेल कर लेंगे, अदरवाइज़ जो मार्केट में उसका सीड सेल होता है जिस रेट पर मनों के हिसाब से, तो वो इरादा है। अगर मंडी के अंदर जो फलियां सेल होती हैं, अगर रेट अच्छा मिला तो फिर शायद वो उसकी फलियां तुड़ा कर सेल कर लें। और जैसे ही मकई का टाइम करीब आएगा तो शायद वहाँ पर भी मौसमी मकई काश्त करें। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि हमने इस दफ़ा मकई भी काश्त नहीं करनी, लेकिन हमारे यहाँ इसको फिर दूसरी फसलों को मैनेज करना, एक खेत से गुज़र के दूसरे में जाना, रास्तों का इशू होता है, पानी की अवेलेबिलिटी का इशू होता है। तो इस वजह से हमें तो मकई ही सूट करती है। बस यही इरादा किया हुआ है कि मकई को अच्छी खुराक देंगे, अल्लाह करे कोई 100 मन प्लस पैदावार आ जाए। चलो 2000 रुपये तक उम्मीद है कि रेट रहेगा, तो अगर वो भी मिल जाए तो ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि 8वें महीने में जो बेमौसमी प्याज होता है, सिंध वाला प्याज भी उसे कहते हैं, उसकी पनीरी खुद से हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर कहीं से पनीरी मिल गई तो शायद 1 आधा एकड़ वो प्याज लगा लें। और जो TS5 मैंने काश्त किया वो और एकड़ है, वो आपको दिखाता हूँ।
तो उसमें चांसेस है मे बी वो अगस्त के आखिर तक चली जाए और मकई जो है वो उस वक्त काश्त करना मुनासिब ना रहे। तो फिर शायद वो जो TS5 वाला एकड़ है वहाँ पर मैं जो अक्टूबर के शुरू में राया वगैरह काश्त करके फिर राया जब फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में ख़त्म होगा तो फिर वहाँ पर अर्ली कॉटन लगाने का इरादा है। तो जो थोड़ी बहुत प्लानिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी तक ये जो ज़मीन तैयार की है या चोपा लगाया है, पानी लगा दिया, अभी किसको कोई खाद नहीं दी। अब जैसे ये मज़ीद थोड़ा सा बड़े होते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर जो हम एमामेक्टिन का स्प्रे करते हैं उसके हवाले से फ़ैसला करना होगा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उगाव अच्छा हो रहा है। इस दफ़ा हमारे बहुत सारे काश्तकारों ने ये कोशिश की है, तकरीबन कोई रकबा भी मुझे खाली नज़र नहीं आ रहा। और जो मूंग है, मूंग की काश्त भी बहुत कम हुई है, ज़्यादातर रकबे पर तेल ही नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह बेहतर करे, इसका कोई अच्छा रेट मिले। हाँ, शायद वो वाला रेट ना मिले जो 22,000, 23,000, 19,000, उसकी मुझे उम्मीद नहीं लग रही। हाँ, यही कोई 10 से 15 के दरमियान रहने का इम्कान है। अगर 10,000 रुपये मन रेट मिला तो फिर सिर्फ उसे वारे है जो 20 मन कम अज़ कम पैदावार ले जाए। अदरवाइज़ अगर 10 मन पैदावार आती है तो फिर कोई इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 3500 रुपये लेते हैं डबल डिस्क के, 3,000 रुपये लेते हैं डबल हल के, और 6,000 रुपये लेते हैं डबल रोटावेटर के। खेलियाँ निकालने वाले ने 2,000 रुपये लिए हैं और लेबर ने चोपा लगाने के लिए 2500 रुपये लिए हैं 1 एकड़ के। स्प्रे करने वाला बंदा 100 रुपये लेता है एक टैंकी के। तो आप ये जब ख़र्चा मैं कैलकुलेट करूँगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जिस हिसाब से अगर अच्छी पैदावार के लिए ख़र्चा किया जाए और 15 मन से कम पैदावार आए और रेट 10,000 मिले तो फिर वारे नहीं है। हाँ, अगर रेट 15,000 से अबव हो तो फिर 15 मन तक, 12 मन तक भी पैदावार आ जाए तो ये अच्छी फसल तस्वर होगी और हमारे काश्तकार मज़ीद जो है वो फिर इसकी तरफ राग़िब होंगे।